मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने इश्तिहार के ज़रिए ये जान लिया है कि आज की गुफ्तगू का मौजू ए इंसान खुद को पहचान, और इसके हवाले से बड़ा मशहूर एक कौल है कि मन आरफ़ नफ्सह फ़क़द आरफ़ रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। एक कायनात तो वो है जो हमें बाहर नजर आती है, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, आसमान की शक्ल में हो, चांद और सूरज की शक्ल में हो, पहाड़ की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। एक वो कायनात है जो हमें दिखाई देती है, एक कायनात वो है जो हमारे अंदर है। अल्लाह फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हमारे खुद के वजूद के अंदर हैं। जिस तरह से बाहर की जिंदगी के अंदर पहाड़ निशानी के तौर पर नजर आता है, ऐसे ही हमारे वजूद के अंदर भी कुछ ऐसी अल्लाह की निशानियां हैं जिन निशानियों को अल्लाह जिनको दिल की आंख अता फरमाए वो उन निशानियों का मुशाहिदा कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, बल्कि हर चीज की। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। उस करीम ने हर चीज को पैदा किया और हर चीज को पैदा करने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी शान यह है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। आसमान ऐसे ही बना, जमीन ऐसे ही बनी। कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कि आसमान बनाने के लिए परवरदिगार ने किसी की मदद ली हो या जमीन बनाने में किसी की मदद ली हो। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि वो किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात उसकी मोहताज है। और फिर इतना अजीम आसमान बनाकर परवरदिगार ने फरमाया, देख लो जरा आंख उठाकर इस आसमान को। फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा रजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। फरमाया देखो ये आसमान, बार बार देखो। अगर इसमें कोई तुम्हें नक्स नजर आए तो मुझे बताओ। क्या तकलीफ है मेरे करीम की, क्या तकलीफ है। हम और आप जिस मस्जिद में बैठे, एक छोटी सी छत के लिए साइड में इतनी दीवार खड़ी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद दीवार गलनी शुरू हो जाती है, फिर बुला करके इसको रिपेयर कराना पड़ता है। मेरे करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, जब से आसमान बनाया तब से है, बदलने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। हमें कोई पिलर नजर नहीं आता, कोई सपोर्ट नजर नहीं आता जो आसमान के लिए अल्लाह ने बनाया हो। वो कादिर मुतलक है, जिस तरह चाहा उसने बना दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने कुन कहकर सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, उसे जब इस पूरी कायनात के अशरफ और आला को पैदा करना मकसूद हुआ कि मेरी इस कायनात के अंदर सबसे इज्जत वाला कौन है जिसे मैं पैदा करूं, तो उसे कुन कहकर पैदा नहीं फरमाया। व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब जसद आदम तैयार हुआ तो अल्लाह ने अपनी रूह उसके अंदर फूंकी, और जब रूह फूंक दी, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा खास तौर पर हमारे उलमा और तलबा की तवज्जो ज्यादा चाहूंगा और मुबल्लिगीन की। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसान की तख्लीक के साथ, आप देखिए फरिश्तों से क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ताजे खिलाफत जमीन को नहीं दिया, ताजे खिलाफत जिन को नहीं दिया, ताजे खिलाफत फरिश्तों को नहीं दिया, ताजे खिलाफत आसमान को। बल्कि मैं कभी सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है, जिन फरिश्तों की पोजीशन ये कि उनसे गुनाह होना ही मुहाल, उनको भी अल्लाह ने ताजे खिलाफत नहीं अता फरमाया। ये हिस्सा तो अल्लाह ने इंसान के हिस्से में रखा, और ताजे खिलाफत जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अता करना चाहा
तो फरमाया कि मैं बनी आदम को ताज खिलाफत, इंसान को ताज खिलाफत अता करूंगा। अब ये इंसान जिसको अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, ये कोई मामूली टाइटल तो नहीं है, ये कोई मामूली ओहदा तो नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे अच्छी तरीके से आप समझें। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा वो है जो किसी की मिल्क में उसके तफवीज करदा इख्तियारात को उसके नाइब की हैसियत से इस्तेमाल करे। यानी कोई चीज है जिसका कोई और मालिक है, अब वो मालिक किसी को उसका खलीफा बना देता है कि चीज तो मेरी है, मैं तुझे मालिक नहीं बना रहा। तवज्जो चाहूंगा, चीज तो मेरी है, मैं तुझे मालिक तो नहीं बना रहा, बल्कि मैं तुझे अपने नाइब की हैसियत से इस पर जो है हुक्म चलाने की इजाजत और इस्तेमाल की इजाजत देता हूं। यहीं से बात वाज़ेह हो गई और बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई। जो खलीफा होता है वो मोहताज नहीं होता, अल्लाह की तरफ से पाए हुए इख्तियारात वाला हुआ करता है। अगर वो इख्तियारात न हो तो खलीफा किस चीज का? खिलाफत दी ही इसलिए गई ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू के अता करदा इख्तियारात को चलाए। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने, यानी मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक, यहां पर खलीफा से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, खलीफा से मुराद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक खलीफे आजम की हैसियत से मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाज़ एतबार से उलुल अम्र और इंसान भी हैं, जैसा कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू को अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत सारे नुकात आपके जहन के अंदर महफूज हो जाएंगे और तन्हाई में अपने वजूद के बारे में गौर करने के बारे में आप इंशाअल्लाह अज़ीम जरूर गौर करने की कोशिश करें। इंसान, सबसे पहले इसका मतलब समझो। हमें जो मखलूक के एतबार से, जैसे जिन है ऐसे इंस है, जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, वो मखलूक है, नूरी मखलूक है, उस मखलूक का नाम फरिश्ते हैं, फरिश्ता है। जिनको पैदा किया उनका नाम जिन है, हमें पैदा किया हमारा नाम इंसान रखा। और कुरान मुकद्दस में जा बजा इंसान के एतबार से जिक्र नजर आता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। इंसान कहते किसे, ये नाम क्यों रखा गया? इंसान क्यों कहा गया है? क्या चीज हमारे अंदर ऐसी अल्लाह ने रखी जिसकी वजह से हमारा नाम उसने इंसान रखा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ उलमाए लुगत का कहना है कि इंसान जिसका रूट, जिसका मादा, जिससे लफ्ज़ इंसान निकला है, वो उन्स से बना, यानी अनस। अनस के दो मानी हैं। एक मानी होता है जाहिर के और एक होता है मोहब्बत के। तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बना है अनस से, उन्स अनस, ठीक है ना, इससे बना इंसान। अब इंसान के दो मानी हैं। एक मानी, अनस के दो मानी, एक मानी होता है जाहिर करना या जाहिर होना, और एक मानी होता है मोहब्बत। अब क्या मतलब? इंसान के मानी जो जाहिर होना है, तो इससे क्या मुराद है? तो मुराद मैं आपको बहुत मुख्तसर में समझा दूं। हम और आप यहां पर बैठे हैं, जिन नजर आ रहे हैं हमें? भाई जवाब दीजिए ना, नहीं नजर आ रहे ना? तो जिन के मानी ही होता है छुपा होना, जिन के मानी ही होता है छुपा होना। इसी से जुनून, इंसान को जो जुनून होता है वो भी छुपा हुआ होता है। जन्नत ये भी छुपी हुई चीज है। तो जिन छुपा हुआ, इंसान जाहिर। अगर आप समझते हो कि इस इज्तिमा में जिन मौजूद नहीं तो गलतफहमी के शिकार है जरूर, लेकिन नजर नहीं आता, हर एक को नजर नहीं आता। अभी मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास 2-4 रोज पहले बैठा हुआ था, ऐसे ही असर के बाद, और मेरी आदत है कि महीने में कोशिश करता हूँ 2-3 मरतबा जाकर के बैठूं और कुछ मुफीद बातें उनसे समाअत करूं। तो बैठा हुआ था और ऐसे ही जिक्र निकला
तो हजरत ने फरमाया जिन का ही तस्करा उन्होंने किया। बोले एक बार मैं खुतबा जुम्मा का लिख करके ऐसे यही रखा था, हजरत फरमाते हैं मैंने अपने बिस्तर पर ही रखा था इधर, बल्कि मैंने मौलवी साहब से कहा इधर रखो, बेचारे इधर रखे, और मैं भी कुर्ता पहनता हूं तो परछाई गायब। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद किसी जिन को कहीं जुम्मा पढ़ाना होगा और उसे खुतबे की जरूरत होगी, तो बेचारे ने तैयारी नहीं की होगी तो उठा के लेके चला गया। तो जिन नजर नहीं आता, इंसान नजर आता। मैं बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, आप ये ना समझना कि ये हफ्तावारी इज्तिमा का बयान बस आए और 15-20 मिनट आधा घंटा, इसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं ताकि मैं आपको कुछ मुफीद बातें आपको आपकी समातों के हवाले कर सकूं, जिसकी वजह से कुछ एहसास जिंदा हो सके। तो इसके मानी होता है जाहिर होना। अब इंसान जाहिर है, कहीं भी इंसान निकलेगा तो छुपा हुआ नहीं होगा, जाहिर हो जाएगा, देखकर आदमी पहचान लेगा ये इंसान की शक्ल सूरत वाज़ेह हो जाती है। इंसान जानवर जैसा नजर नहीं आता, इंसान अलग एतबार से उसकी पहचान है, 2 आंख, 1 कान, 1 नाक, 2 कान, चेहरा, होंठ, जबान, ये सारी चीजें उसकी वाज़ेह तौर पर। तो इंसान कहते हैं जाहिर होने को। और दूसरा मानी होता है मोहब्बत। अल्लाह ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है, उन्स मोहब्बत करना, और अगर कोई मोहब्बत न करे तो उसको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है, वो रकीकुल कल्ब नहीं है, वो गमों और दुख को देख करके उसके दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होता, किसी कमजोर के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो इंसान है ही नहीं। इंसान को अल्लाह ने पैदा ही किया है मोहब्बत करने के लिए। अब यहां बात मोहब्बत की आई है तो अल्लाह अकबर, मोहब्बत के भी बहुत दर्जे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। हर एक के साथ सिमिलर मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत के अलग अलग दर्जात हैं, अलग अलग तरीके हैं। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, आदमी चाहे कि मैं किसी से मोहब्बत करूं वो एक अलग चीज हो जाती है, और अल्लाह अगर चाहे किसी के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा करना वो अलग चीज। तवज्जो चाहूंगा, आज जो लड़के लड़की मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत शैतानी है, लेकिन जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है अब तुम दोनों के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करना मेरे जिम्मे करम पर है। इसीलिए फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अब ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई है, और एक मकाम पर तो कुरान ने कह दिया कि तुम सारी कायनात की दौलत खर्च करके भी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहो नहीं कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनकुम, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे। अब ये मोहब्बत के दर्जात अलग अलग हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता है या मोहब्बत करता है तो आप जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत का मामला क्या है। अल्लाह अकबर, वो जब मोहब्बत किसी से फरमाता है तो सबसे पहले आसमान वालों को खबर करता है कि फलां से मैं मोहब्बत करता हूं। ये जमीन वालों के दिल में मोहब्बत तो बाद में आती है, पहले आसमान वालों में आती है, और फिर उन आसमान वालों से रब फरमाता है जमीन वालों से कह दो कि इससे मोहब्बत करें। अब यहां मैं समझाऊं, आज हमारी सबकी सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। अब मोहब्बत के लिए हमने क्या किया, कीमती लिबास, कीमती मकानात और बहुत सारी खारजी और मादी चीजों को हमने अपनाया। और ये चीजों को अपनाने की वजह क्या, दुनिया के इंसान के नजदीक हम इज्जत वाले बन जाएं और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता अलग अता किया कि तुम चाहते हो ना दुनिया तुमसे मोहब्बत करे तो मैं तुम्हें 2 चीजें अता करता हूं। इसलिए कि गरीब तो मकान अच्छा नहीं खरीद सकता, गरीब तो अच्छे लिबास नहीं ज़ेब-ए-तन कर सकता, गरीब तो अच्छी सवारी का एहतमाम नहीं कर सकता, तो क्या उसको हकीर समझा जाए? क्या वो मोहब्बत के लायक नहीं? तो परवरदिगार ने ऐसा ज़ाब्ता अता फरमाया कि गरीब भी अगर उस ज़ाब्ते पर अमल करे तो शाहाने वक्त भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा।
अगर दो चीजें कोई इख्तियार कर ले, ईमान और अमल सालेह, तो रब लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। ख्वाजा साहब की मोहब्बत